आज के एपिसोड में दुआ को बहुत बुरा लगता है। हैदर गज़ल को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो उसे कहता है, चलो निकलो यहाँ से, आइंदा इस दहलीज पे पैर मत रखना, अगर आई तो तुम्हें फिर से मैं ऐसे ढकेल के बाहर निकल दूँगा। चलो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, ऐसा वो कहता है। और वो फिर उसकी माँ कहती है, हैदर ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, किसी लड़की को तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाते हो, अच्छा नहीं है, औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैंने तुम्हें ये सिखाया, मैंने सिखाया ना, औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। फिर दादी कहती है, तुम्हारे गुस्से पे तुम्हें काबू रखना चाहिए, नहीं तो घर पे आग लग जाएगी। गज़ल घर से बाहर निकलती है, फिर वो बाहर आती है, थोड़ी देर वहाँ रुक जाती है तो उसे पीछे से कोई आने की आहट आ जाती है। फिर जल्दी से वो पर्स लेकर पीछे मारने के लिए मुड़ती है। इतने में हैदर की सौतेली माँ वहाँ होती है। अरे बेटा, मैं हूँ, मैं अपने ख़ानदान की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हैदर ऐसे ही है, वो सबको गुस्सा करता रहता है, मुझे भी बार बार वो नीचा दिखाता रहता है। फिर तुम बुरा मत मानो। इतने में गज़ल समझ जाती है, वो मुझे आग लगाने की कोशिश करती है। तो वो उन्हें कहती है, देखिए आपका बेटा तो है ही ऐसा। तो वो कहती है, मेरा बेटा नहीं है, वो सौतेला बेटा है। तो वो कहती है, वही आपका सौतेला बेटा गुस्से वाला है, आप लोगों की निजी मामला है, मुझे इसमें मत घसीड़ी। देखिए आपको क्या करना है वो करिए, लेकिन इस मामले में मुझे घसीटना नहीं, मुझे मोहरा नहीं बनाना। मुझे बताइए, आपको उर्दू पढ़ना आता है? वो कहती है, हाँ आता है, लिखना भी आता है। तो फिर वो कहते, फिर आपने मुझे कहा क्यों नहीं कि उड़ने पर हैदर लिखा है? आपने बताया नहीं, आपकी वजह इससे ये सब कुछ हुआ। अगर आप मुझे बताती तो ये सब कुछ नहीं होता। वो दुआ को इतना गुस्सा नहीं करते और उसे उठा के कोई ले नहीं जाते, और वो मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करते। सब आपकी वजह से हो गया, आपने जानबूझकर किया है ना, आइंदा ऐसी कोशिश नहीं करना। अगर की तो देखिए, मैं ऐसे गुंडों पर इतनी भारी पड़ती हूँ तो आप तो क्या चीज़ है, ऐसे वो कहती है। सौतेली माँ सोचती, बाप रे ये तो बहुत तीखी मिर्ची है, इस तीखी मिर्ची को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दुआ और हैदर की मीठी ज़िंदगी में इसे लाना चाहिए, ऐसे वो सोचती है। दुआ को बहुत बुरा लगता है, वो सोचती है, हैदर बार बार वही सोचती है। हैदर ने उसे गुस्से से कहा होता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पर कौन रहना कौन नहीं रहना ये मैं सोचूंगा, तुम इसमें नहीं पड़ना, तुम्हें कुछ ज़िंदगी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। और वो गुस्से से ऊपर जाती है अब और कढ़ाई बुनाई करती है। इतने में हैदर वहाँ आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ में सुई होती है, गलती से उसके हाथ में लग जाता है। तो वो कहती है, अरे गलती से लग गई, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। तो वो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें मैंने गुस्सा किया, उसके बदले ये दर्द कुछ भी नहीं। इतने में सौतेली माँ की बेटी, दोनों बेटियाँ वहाँ आ जाती है और वो कहती है, भाभी आपको माँ बुला रही है। दुआ जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसका भाई, छोटा भाई वहाँ आ जाता है और वो कहता है, भाई आप भाभी को मनाना चाहते हैं ना, तो आप मनाइए ना, उसको अच्छी गिफ्ट दीजिए, जो वो सोच रही थी सुबह से, उसे वो गिफ्ट दे देना और उससे प्यार करना। और इतने में गज़ल अपने घर पहुँचती है रिक्शा से और बड़बड़ाती है। वो कहती है, ठीक से गाड़ी भी चलाना नहीं आता। तो इतने में रिक्शा वाला कहता है, क्या बोला? मैं तो गाड़ी अच्छे से चला रहा था। तो वो कहती है, आप तुमसे नहीं कह रही मैं। तो वो कहता है, फिर किससे? वो बोलती, फिर वो बोलने जाती कि मुझे आज दावत पे बुलाया था, ऐसे कहती है। इतने में उसको याद आता है, रिक्शा वाले से क्या बात करें। फिर वो बोलती रिक्शा वाले को, जाओ चलो यहाँ से दफ़ा हो जाइए। फिर वो निकल जाता है। फिर वो घर में आके पानी पी रही होती है, पीछे से कोई तो देख रहा होता है। हैदर की माँ दुआ को कहती है, खिड़की पर पड़ी दुआ आ जाओ यहाँ फिर वो कहती है, जब हैदर छोटा था तब वो बहुत बीमार पड़ गया था, उसका शरीर नीला पड़ गया था, मैं उसे इनके दुकान में ले गई थी। वहाँ पे गज़ल के पापा थे,
उन्होंने उसे देखा और उठा के लेके भागने लगे। हम लोग भी उसके पीछे भागने लगे। हमें लगा कि वो उसे चुरा कर ले जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जब हैदर नीला पड़ने लगा तो वो जल्दी से उसे लेकर डॉक्टर के पास चले गए थे। उनकी वजह से आज हैदर की जान बची, नहीं तो आज हैदर नहीं होता। तो हम उनके जाने के बाद हम हर पल गज़ल का ख्याल रखा, उसकी पढ़ाई का खर्चा सब किया। तो गज़ल के वजह से, गज़ल के पापा की वजह से आज वो ज़िंदा है। तो दुआ कहती है, तो इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा ही बढ़ गई, मुझे गज़ल का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ गज़ल आईने के सामने खड़ी होती है तो उसको पीछे से कोई ओढ़नी से खींचता है और वो नीचे गिरा देता है। वो नीचे गिर जाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती और उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है, वो ऐसे गिरी पड़ी रहती है। एपिसोड यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और चैनल से कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।